नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आज इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और मैं ये प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे, आपका और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और हर चीज़ से जीवन भरपूर रहे। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट दिया है। आप सभी ने जो भी प्यार दिया, जो भी चैनल को सपोर्ट दिया, जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने सुपर थैंक्स या यूपीआई के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट किया है, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू लेकर आए हैं। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आप सभी के लिए क्या इशारा है, क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है एनोमली का आया है। ऑलराइट, फियर, प्रिपरेशन, सेक्रेट स्पेस, गिफ्ट्स, एक बहुत अच्छा कार्ड। लेट्स सी, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ रिवील करें कि क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के जीवन में चल रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। डिस्टेंस, रिस्क, और अब देखते हैं आज का लास्ट कार्ड क्या मैसेज आपके लिए लेकर आया है। क्यूरियोसिटी। ऑलराइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे फ्रेंड्स। परफेक्ट। ऑलराइट, सो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे एनोमली का कार्ड आया है। दोस्तों, एनोमली का कार्ड अनोखेपन को, परिवर्तन की शुरुआत को दिखाता है। यानी आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। आपके आसपास की जो एनर्जी है वो पहले जैसी नहीं रही। कुछ अजीब घटनाएं, कुछ अचानक मिलने वाले लोग, कुछ संकेत, सब मिलाकर आपको ये बता रहे हैं दोस्तों कि आप किसी बड़े बदलाव के रास्ते पर हैं। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आप अब पुराने जो पैटर्न्स हैं उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं और जो एनर्जी आपके खिलाफ थी वो अब खुद उलझने लगी हैं। यानी कि जो भी आपके एनिमीज़, जिन्होंने भी आपके अराउंड ऐसा कोई जाल बुना था या फिर कुछ भी उन्होंने जो गलत करने की कोशिश की थी आप या आपके परिवार के खिलाफ, साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय वो सारी नेगेटिविटी उनके जीवन में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो घिर चुके हैं उस नेगेटिविटी से। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये बात बोला कि जो भी एनर्जी आपके खिलाफ मतलब थी वो अब खुद उलझने लगी हैं। और पहले जिन लोगों ने भी आपके रास्ते में अड़चनें डाली थी, अब वहीं कहीं ना कहीं अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस रहे हैं। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि ये समय, ये टाइम अवेकनिंग का है और
आपके अंदर की शक्ति कहीं ना कहीं अब जाग रही है। दोस्तों यूनिवर्स आपको यहाँ पर इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जब आप पहले जैसे मतलब कभी जब हुआ करते थे, जो कि सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया करता था, वो इंसान कभी आप हुआ करते थे, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। अब आप वो इंसान नहीं रहे कि सिचुएशंस कोई कुछ भी कैसी भी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर दे और आप उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, तो वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। और ये दिख रहा है कि आपकी जो लाइट है, अब जो ऊर्जा है, जो एक प्रकाश है, आपके सोल की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव शक्तियाँ आप या आपके परिवार के अराउंड इस समय मौजूद हैं या जो पहले भी मौजूद थी, वो सारी जो अंधेरी जो ये काली शक्तियाँ हैं वो सब अपने आप दूर हो रही हैं, क्योंकि आपकी जो लाइट है वो उन अंधेरी शक्तियों को कहीं ना कहीं जैसे खा रही है। और जो भी आपके विरुद्ध ये ऊर्जाएं उठी, जो उठाई गई, जो लोग ये सारी साजिश किए आपके ख़िलाफ़, जो जो लोगों ने कह सकते हैं एक टीम अप किया आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से, आज के डेट में वो सारे लोग अपने जीवन में किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और अंदर ही अंदर उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारा जो फल उन्हें मिल रहा है अपने जीवन में, वो आपके साथ गलत करने की वजह से ही हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड रीसेंट फ्यूचर के लिए अगर देखें तो मैसेज दे रहा है कि अब आपके आसपास कुछ चमत्कारी संकेत दिखेंगे। आपको थोड़ा मिरेकल ऐसा लग सकता है और बिलीव करना इम्पॉसिबल हो सकता है आपके लिए। जैसे कि हम कहें अगर यहाँ पे, तो आपके जो सपने हैं, ड्रीम्स, आपको फेदर्स, नंबर्स या कोई अजीब कोइंसिडेंस होता हुआ दिखेगा अपने अराउंड। ये यूनिवर्स का कह सकते हैं एक संकेत है कि आपकी जो एनर्जी अब डिवाइन प्रोटेक्शन में है। तो जो भी आपको फीलिंग इधर बीच आने, मतलब अंदर से अगर कोई भी ऐसी डिफरेंट फीलिंग आती है जो यूजुअल नहीं है, आपको बिल्कुल अलग सा महसूस होगा, कुछ अलग सा लगेगा, कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, ये सब कुछ जो होगा, या आपको एंजेलिक नंबर्स दिख सकते हैं लाइक 1111, और भी बहुत सारे ऐसे जो संकेत हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो इसका जो मतलब है वो यही निकल के आ रहा है दोस्तों। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कार्ड यही बता रहा है कि अब आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, और अब जो भी आपके एनिमीज़ हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है आपको उस तरीके से हर्ट कर पाना जैसे कि वो पहले कभी किया करते थे। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे फियर का कार्ड आया है, जो कि डर और मन की जो परछाइयाँ हैं उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों ये कार्ड आपके अंदर के उस डर की बात करता है जो आपको रोकता है, जो कहता है क्या मैं वाकई इस रास्ते पर सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ। ऐसे जो डाउट्स उठते हैं आपके अंदर, ये उस चीज़ को दिखा रहा है। और आपका जो दिल है अंदर से वो जानता है कि आप सही हैं, लेकिन आपका जो मन है, जो माइंड है, वो अभी कुछ शैडो एनर्जीज से कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो जैसे मन में डाउट का आना, संकल्प अचानक से विपरीत चलने लगना, ये सारी चीज़ें इसी ओर इशारा करती हैं कि जो भी नेगेटिव प्रभाव आपके सोच विचार पे डालने की कोशिश की गई है ताकि आप डिसीजंस गलत लें, ये उस चीज़ को दिखाता है। डाउट करना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ डाउट्स ऐसे उठते हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी के डाउट्स, यानी कि आपको अपने अंदर पता है कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर वो बार बार वो जो डाउट्स अचानक से जो आते हैं और बहुत ज़्यादा जो आप नेगेटिव हो जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है कि जैसे ये जो नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं, जो आपके शत्रु आपके ऊपर एक तरीके का कह सकते हैं किसी ना किसी तरीके का जो भी स्पेल किया गया है, उसका प्रभाव कुछ हद तक दिखता है। लेकिन ये सारे प्रभाव टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने आत्मिक शक्ति में आते हैं, अपने स्वरूप में टिकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों जो एनिमीज़ हैं उनकी जो एनर्जी है इस कार्ड के थ्रू मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लेवल पर कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश वो लोग कर रहे हैं। यानी आपको इमोशनल वे में जितना हो सक रहा है, जितना भी वो कर सकते हैं, उतना इमोशनल रास्ते के थ्रू आपको जैसे परेशान करने की कोशिश किया जा सकता है यहाँ पर उस लेवल पर, और एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों वो
यानी कि जो आपके एनिमीज़ हैं वो डर फैलाते हैं ताकि आप अपनी जो शक्ति है उसे भूल जाएं। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि जो डर है वो एक इल्यूज़न है। जिस तरह अंधेरा सूरज के सामने टिक नहीं सकता दोस्तों, उसी तरह उनका जो डर है वो आपकी रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। और वो जानते हैं कि अब किसी भी चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर डालना आसान नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं आपकी इधर उधर की बातें करना या फिर आपको किसी न किसी कन्फ्यूजन में डालने का इनका बस इरादा रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आ रही है वो बिल्कुल साफ़ है कि डर को अपनी ताकत में बदलने का समय है ये। और जब आप फियरलेस बनेंगे तब वही एनर्जी आपके फेवर में काम करने लगेगी। दोस्तों यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब तुम्हें डर से नहीं, बस अपने इनर कॉलिंग से बात करनी है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पे आया है प्रेपरेशन, जो कि किसी तरीके की तैयारी को दिखाता है, कोई डिवाइन सेटअप इस ओर भी इशारा देता है। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि अब जो चीज़ें हैं वो रैंडम नहीं हैं, सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही उसी के अनुसार हो रहा है आपके जीवन में, और यूनिवर्स आपके लिए नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। दोस्तों हर डिले, हर रिजेक्शन और हर ऑब्स्टेकल, ये सब आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं शुद्ध करने के लिए हुआ है और आपको और मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आई हैं। जैसे कि कोई काम अगर आपका बहुत डिले हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, आपने अपनी एनर्जी लगा दी, अपना पैसा लगा दिया, सब कुछ हर चीज़ से आपने ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी वो काम पूरा नहीं हो रहा है और सब कुछ ट्राई करने के बाद रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी जो सोल है वो इवॉल्व हो रही है। पहले जिस लेवल पे आपके संकल्प विकल्प चलते थे, अब जो सोचने का तरीका है वो बदल रहा है। अब आप वो बन रहे हैं अपने जीवन में जो सिर्फ इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपका जीवन है और आपको उस जगह पर यूनिवर्स लेके जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि आपके अराउंड जो ऐसे लोग हैं जो आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, उनकी ये तमन्ना थी, उनकी ये उम्मीद थी, कहीं ना कहीं अब वो खुद देखेंगे कि आपका जो उठना है वही उनके कर्मों का सबसे बड़ा जवाब है। जो वो सोच रहे थे वैसा ना हो करके उसका ठीक उल्टा विपरीत हो रहा है, ये कह सकते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्लैप है। आपकी सक्सेस ही सबको जवाब है। दोस्तों आप अब सफलता के उस चरण में कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं जहां हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के अनुसार अनफोल्ड होगी। और यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टीरियस एनर्जी भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ इशारा दे रही है कि आपके चारों ओर अनसीन हेल्पर्स हैं। चाहे आप उन्हें एंसेस्टर्स बोलें, स्पिरिट गाइड्स बोलें, डिवाइन प्रोटेक्टर्स, ये सब आपकी प्रोटेक्शन इस समय कर रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। और वो आपकी जो राह है उसे नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं दूर, मतलब सेव कर रहे हैं आपको। जो भी नेगेटिविटी, बहुत बुरी तरीके से जो कुछ नेगेटिव स्पेल्स कराने की जो कोशिश की गई हैं आपके ऊपर, क्योंकि जो आपके शत्रु हैं वो जानते हैं कि वो फ्रंट पर आपसे सामने सामने लड़ने की उनकी ताकत नहीं रह गई है, तो वो इन सारी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें भी काम नहीं करने वाली हैं, क्योंकि जिसकी लाइफ में, जिसकी किस्मत में जो एक पॉइंट तक लिखा है वही हो सकता है। बिल्कुल हम कर्म कर रहे हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है ये आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है फॉर श्योर, क्योंकि ये इसी चीज़ का इशारा दे रही है ये कार्ड। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बोला कि ये जो एक मिस्टीरियस एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है इस कार्ड की, वो यही इशारा दे रही है कि इस समय आप फुल ऑन कंप्लीट एक डिवाइन प्रोटेक्शन में है। दोस्तों आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे आया है सेक्रेड स्पेस, जो कि किसी पवित्र स्थान या आत्मा की शांति को दिखाता है। अब ये पवित्र स्थान कोई फिज़िकल प्लेस की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ अपने मन की उस स्थान की बात हो रही है, उस स्टेज की बात हो रही है जिसे हम अपना घर कहते हैं, हमारी जो आत्मिक स्थिति है। दोस्तों ये कार्ड कहता है कि अब आप एक सेक्रेड हीलिंग फेस में हैं। आपकी सोल, आपकी आत्मा थकी हुई थी और अब उसे एक सैंक्चुरी जैसे मिल रही है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू यही कह रहे हैं कि अब बाहर की लड़ाई छोड़ो,
अंदर की शांति खोजो। ये वो टाइम है दोस्तों आपके जीवन में, ये वो समय है जब आपका सोल, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो खुद को डिवाइन प्रोटेक्शन से कहीं ना कहीं घेर रही है और आपके चारों ओर एक स्पिरिचुअल आर्मर जैसे बन रहा है, जिससे कि ना कोई भी बुरी नज़र, कोई एनवी, कोई नेगेटिविटी तोड़ नहीं सकती। यहाँ पे दोस्तों जो स्पिरिचुअल मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड का, वो साफ़ है कि अगर आप मेडिटेशन प्रेयर या फिर सॉलिट्यूड में जाते हैं तो आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों ये फ़ेज़ आपके लाइफ का, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस फेज़ में आपकी जो आत्मा है, आपकी आत्मा को हील करने और आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं जैसे अब तैयारी का है। ये टाइम अब उसी चीज़ का है। एक हीलिंग का भी फेज़ चल रहा है आपके जीवन में और कहीं ना कहीं जीवन में अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप भी ठीक होंगे, या फिर जो पुराने कोई भी ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो आप उससे बाहर आएंगे। मतलब जो रिलेशनशिप, रिश्तों से जो भी जुड़े हुई समस्याएं या जो भी मैटर्स चल रहे थे आपके जीवन में, वो सॉल्व होंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, अबंडेंस दिख रहा है आपके जीवन में। अब अगर हम आगे नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों तो ये उसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अबंडेंस की बात की, अब देखिए जो 5th कार्ड आया है यहाँ पे गिफ्ट्स का कार्ड आया है, जो कि ब्लेसिंग्स को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और प्रतिफल, इन चीज़ों को दिखाता है। दोस्तों अब आप उस चरण में पहुंच रहे हैं अपने जीवन के जहां यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं। जो कुछ भी आपने सहा, जिन तकलीफ़ों से आप गुज़रे, वो सब अब कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स में बदल रही हैं। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपकी ग्रोथ को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और आपके अंदर का जो एक क्रिएटिव टैलेंट है, जो हिडन पोटेंशियल है, वो अब जैसे खुलकर सामने आएगा, वो खुलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो मैसेज रीसेंट फ्यूचर के लिए निकल के आ रहा है वो साफ इशारा दे रहा है कि आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। किसी अपॉर्चुनिटी या व्यक्ति या कोई डिवाइन साइन के रूप में कोई आपसे मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जैसे एक डिवाइन सिग्नल होगा, एक डिवाइन साइन होगा आपके लिए। दोस्तों ये मैं कहूँगा कि आपके कर्मों का प्रतिफल है। जो आपने दिया था अब वो लौट कर कई गुना बढ़कर आने वाला है। जो भी आपने दान पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, वो सब काफ़ी कुछ बड़े रूप में बदल कर आपके जीवन में वापस आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, मैं ये कहूँगा। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6th कार्ड आया है डिस्टेंस का, जो कि दूरी को दिखाता है और स्पष्टता को दिखाता है, क्लैरिटी को भी दिखाता है। दोस्तों ये कार्ड संकेत देता है कि कुछ सिचुएशंस या रिश्ते आपसे दूर जा रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस पनिशमेंट नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रोटेक्शन है। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको कुछ लोगों और एनर्जी से अलग किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी जो डिवाइन फ्रीक्वेंसी है उससे मेल नहीं खा रहे थे, उस लेवल पे उनकी थिंकिंग नहीं थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी सोच नीचे थी, आपकी सोच ऊपर थी, मैं ये कहूँगा कि बस वो एक मिसमैच थे। उनके संकल्प विकल्प अपने तरीके से, जैसे उनके जीवन है, जैसे लाइफ स्टाइल है, वो वैसा सोचते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि आपके लाइफ की जर्नी अलग है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड भी एक, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मिस्ट्री मैसेज निकल के आ रहा है वो साफ़ है कि कुछ लोग अब रिग्रेट फेज़ में हैं। ये साफ़ है, जो आपके जीवन के कभी हिस्से का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, आज की डेट में वो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट फेज़ से गुज़र रहे अपनी लाइफ में। और जो भी आपको कमज़ोर समझते थे, जो लोग भी, अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी जो डिस्टेंस है, आपकी डिस्टेंस ही उनके लिए लॉस बन गई है। दोस्तों ये कार्मिक रिवर्सल का टाइम है, ये समय है, और आपके शत्रु अब वही एनर्जी भुगत रहे हैं जो उन्होंने आपको भेजी थी। जो भी नेगेटिविटी आपकी ओर भेजी गई, अब वही सब उन पर हावी हो रही है। इसीलिए कहते हैं ना कि सोच समझ के किसी कर्म को करना चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए।
हाँ, किसी ने गलत किया है तो उसके लिए अच्छा तो नहीं आएगा, बुरा ही आएगा, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। तो जिन लोगों ने वो लिमिट पार की है, अब उसका जो खामियाजा है वो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो यानी आपके जो भी एनिमीज़ हैं उन्होंने जो भी स्पेल्स, जो भी गलत गलत एनर्जीज़ का आवाहन किया आपको बर्बाद करने के लिए और परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घूम के अब उनके जीवन पर, उन्हीं पर हावी हो रही है पूरी तरीके से। तो वही है, कर्मों का जो फल है वो उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है, और जो भी हिसाब किताब उन्होंने बना लिया उन एनर्जीज़ के साथ, वो उन्हें पे ऑफ करना पड़ रहा है। दोस्तों आज का जो 7th कार्ड है, यहाँ पे रिस्क का कार्ड आया है, जो कि जोखिम को दिखाता है और लीप ऑफ फेथ को भी दिखाता है। दोस्तों अब आप ना एक क्रॉस रोड पर हैं, जहाँ आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है, और ये जो टाइम है ये दिल से कदम उठाने का है, ना कि डर से। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं कि अब छलांग लगाओ, मैं तुम्हारे नीचे विंग्स बना दूंगा। इस तरीके से यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहे हैं। और जो भी नया कदम आप लेंगे अब, वो आपको एक कम्प्लीटली नए फेस में ले जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात तो साफ निकल के आ रही है कि आपके लाइफ पैथ पे, आपके रास्ते पे इस समय एक जैसे कोई नया डायरेक्शन एक खुलेगा, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ हो। बस सिर्फ़ और सिर्फ साहस दिखाइए, क्योंकि जो रिस्क आप अभी लेंगे वहीं आपके फ्यूचर को, भविष्य को पलटेगा। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए लेकर आया है, जो कि एक नए रास्ते को खुलने का एक क्लियर इंडिकेशन, इशारा दिया जा रहा है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट कार्ड की ओर, जो कि आया है क्यूरियोसिटी का कार्ड, जो कि जिज्ञासा को दिखाता है और नए दरवाज़ों को दिखाता है जो जीवन में खुलते हैं। दोस्तों आपका मन अब खुला है, आप अब उन सवालों को पूछ रहे हैं जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि नई राहें, नए लोग और नए जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, वो आपकी ओर, आपके जीवन में आने वाले हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो अब जैसे जग रहा है, और अब आप फियर से नहीं, वंडर से भरे हैं। और यही क्यूरियोसिटी आपको डिवाइन पर्पस तक ले जाएगी। मैं ओवरऑल देखूं दोस्तों तो एक बहुत अच्छा ये ओवरऑल रीडिंग निकल के आ रहा है, और ये दिखाता है कि आपके विरुद्ध जो भी शक्तियाँ उठी थीं, वो आपको रोकना चाहती थीं, गिराना चाहती थीं। जो भी आपके एनिमीज़ ने जिन भी शक्तियों का आवाहन किया, नेगेटिविटी का, और जो भी उन्होंने प्रभाव डालने की कोशिश की, वो अब उसी एनर्जी में कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जो उन्होंने खुद भेजी थी आपके ऊपर, वहीं अब उनके ऊपर हावी हो रखी है। मैं यहाँ कहूँगा दोस्तों कि आपका कर्म शुद्ध था, आपका मन साफ था, और आपकी नीयत सच्ची थी। इसलिए अब यूनिवर्स ने कमांड ले ली है, एंड आई वुड से जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपका जीवन अब नई दिशा में जाने वाला है। जो पहले डर था वो अब आपकी ताकत बनेगा, जो पहले रुकावटें थीं अब वहीं रास्ता बनेंगी, और जो पहले शत्रु थे अब वहीं अपनी भूल का फल देखेंगे। दोस्तों साफ तौर पे निकल के आ रहा है यहाँ पे कि आप राइज़ करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी ऐसे कि पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि अब समय बदल चुका है और आपके विरुद्ध उठी शक्तियाँ अब उन्हीं के विनाश का कारण बन गई हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। बहुत सारे पॉजिटिव संकेत ये रीडिंग दे रही है, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और सदैव सबका स्वास्थ्य और जो भी रुके हुए काम हैं वो सब संपूर्ण हो जाएं। जो भी रुकावटें हैं वो सब हट जाएं। दोस्तों जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके।
सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।